की 8 मुकदमात में बानी की जमानत मंजूर। सुप्रीम कोर्ट का 1 लाख के मुचलके के एवज रिहाई का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार। तहरीरी फैसला जारी। आज के फैसले ने साबित किया है कि डटे रहे रहनुमा पीटे। सलमान अकरम राजा की गुफ्तगू का 9 मई का बयानिया 2 पुलिस वालों की गवाही पर खड़ा है। जमानत मिलने पर खुशियां मनाना समझ से बालातर है। जमानत का मतलब रिहाई नहीं। वज़ीर इत्तलात तथा तारड़ की गुफ्तगू कहा 190 मिलियन पाउंड केस मुल्क की तारीख का मेगा करप्शन केस है। कराची में पटाखों के गोदाम में खौफनाक धमाके। गोदाम में आग लगने की फुटेज सामने आ गई। धमाकों से 34 अफराद जख्मी, 2 की हालत तशवीशनाक। नैब रावलपिंडी ने एक ही केस में 17,500 मुतासरीन को अदायगियां शुरू कर दी। मुतासरीन ने नैब की काविशों पर मुकम्मल इत्मीनान और शुक्रिया का इजहार किया। तोड़ गई एशिया कप में भारत का पाकिस्तान के खिलाफ खेलने का ग्रीन सिग्नल। गल्फ न्यूज के मुताबिक भारतीय स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने पाकिस्तान के खिलाफ खेलने का ग्रीन सिग्नल दे दिया। एशिया कप का हाई वोल्टेज पाक भारत टाकरा 14 सितंबर को दुबई क्रिकेट स्टेडियम में शेड्यूल है। कराची में एक बार फिर बादल बरस पड़े। मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। न्यू कराची, औरंगी टाउन, सुरजानी, मंगूपीर और नॉर्दर्न बाईपास पर बारिश। गुलशन इकबाल, नॉर्थ कराची, नेपर चौरंगी, सफूरा चौरंगी, यूनिवर्सिटी रोड पर भी बारिश। गुलशन हदीद, बल्दिया टाउन, सुपर हाईवे, मलीर में भी बादल बरस पड़े। शाहराह फैसल, गुलिस्तान जौहर, शाह फैसल, तारिक बिन जियाद के इतराफ में बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे आब, सड़कों पर पानी जमा। गुज़श्ता शाम की बारिश के बाद कहीं सूरत हाल मामूल पर, कहीं मुश्किलात। कई शाहराहों से अब तक पानी ना निकाला जा सका। खुरंगी, EBM कॉजवे, ड्रिग रोड, नाज़िमाबाद अंडरपास ताहाल बंद। 2 रोज़ में अमवात की तादाद 16 हो गई। शहर में सरकारी और निजी तालीमी इदारे बंद, पर्चे मुलतवी। शहर का बेशतर हिस्सा 40 घंटे से बिजली से महरूम। बिजली गायब होने से पानी की सप्लाई में भी मुश्किलात। मलीर में बिजली की बंदिश के खिलाफ इलाका मकीनों का के इलेक्ट्रिक दफ्तर के बाहर एहतजाज। पाकिस्तान और चीन का सिक्योरिटी और इलाकाई अमन के लिए ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। मुश्तरका चैलेंजेस से निपटने के लिए मिलकर काम जारी रखने के अज़्म का इजहार। पाक चीन वज़ीर ख़ारजा की मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा पाकिस्तान और चीन खिते में अमन के ख़्वाह हैं। पाकिस्तान को काबिल एतमाद इत्तेहादी समझते हैं। पाक चीन तस्वीराती शराकतदारी मजबूत हो रही है। दोनों ममालिक मुश्तरका मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म हैं। CPEC की तामीर और तरक्की के लिए पुरअज़्म हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरा चीन के मुंतज़िर हैं। ज़राअत और कानकुनी के शोबे में ताउन बढ़ाने का ऐलान। पाकिस्तान को सैलाब से निपटने के लिए ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा चीन के साथ तमाम मामलात में इत्तफ़ाक़ राय मौजूद है। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के लिए चीन के अज़्म को सराहते हैं। खिते में अमन व इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए चीन के साथ मिलकर काम जारी रखेंगे। इस्लामाबाद में पाक चीन स्ट्रेटेजिक डायलॉग। चीनी वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने मुश्तरका सदारत की। इस्लामाबाद में पाकिस्तान के पहले 1 विंडो बिजनेस सहूलत मरकज़ का क़याम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कारोबार सहूलत मरकज़ का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा बिजनेस सहूलत मरकज़ में कस्टमर से बातचीत का अंदाज काबिल सत्ताइश है। उम्मीद है नौजवान BFC को कामयाब बनाएंगे। यहाँ आलमी मेयार के मुताबिक सहूलियात और रहनुमाई फराहम की जाए। बिजनेस सहूलत मरकज़ को दुनिया के लिए रोल मॉडल होना चाहिए। आलमी जरीदे ने फील्ड मार्शल को मर्द आहन और सदर ट्रंप का फितरी शराकतदार करार दे दिया। वाशिंगटन टाइम्स ने दावा किया कि पाक अमरीका ताल्लुकात फौजी और इंसदादी दहशतगर्दी ताउन से कहीं आगे हैं। ताल्लुकात तजारती महसूलात पर मुज़ाकरात में मुआवनत तक फैले हैं। ट्रंप पाकिस्तान में मौजूद कीमती मादनियात, अहम वसाइल और क्रिप्टो करेंसी मंडियों में बड़ी सलाहियत देखते हैं। सदर ट्रंप के दौर में पाकिस्तान की जानिब अमरीकी पॉलिसी के मुस्बत रुझान को नजरअंदाज करना मुश्किल है। अमरीकी अखबार ने मजीद कहा सदर ट्रंप ने कांग्रेस से अपने पहले खिताब में पाकिस्तान की
खुलकर तारीफ की। पाकिस्तान को एबी गेट धमाके के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार करने पर सराहा गया। सदर ट्रंप का अचानक पाकिस्तान से नरम रवैया अपनाना वाशिंगटन के अक्सर हलकों के लिए हैरान कुन साबित हुआ। अमरीकी अखबार ने यह भी दावा किया कि वजीर आजम शहबाज शरीफ सदर ट्रंप को अमन के नोबेल इनाम के लिए नामजद करने वाले पहले आलमी रहनुमा बने। ये तजवीज़ मुबैना तौर पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का ख्याल थी। मुल्क भर में मानसून बारिशें और सैलाबी सूरत हाल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सियासी क़यादत से राब्ता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, चेयरमैन MKM खालिद मकबूल सदीकी, अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम से बातचीत। बारिश और उससे होने वाले नुकसानात पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने बिलावल भुट्टो जरदारी से जनूबी सिंध खसूसन कराची में मूसलाधार बारिश और कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार किया। वफाकी हुकूमत की जानिब से हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए सिंध हुकूमत की हर किस्म की मुआवनत की पेशकश की। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम से गुफ्तगू में बारिशों के दौरान अल खिदमत फाउंडेशन की रेस्क्यू और इमदादी सरगर्मियों की तारीफ की। खालिद मकबूल सदीकी की कराची में वफाकी इदारों को मुकम्मल फाल करने की अपील। बटन दबाकर सारा पानी नहीं निकाल सकते, नाले चौक होते तो पानी 5-6 घंटे में कैसे निकलता। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कराची में 200 मिलीमीटर बारिश से अर्बन फ्लडिंग हुई, सैलाबी सूरत हाल हुई। माजरत खा हैं, ये नहीं होना चाहिए। मना करने के बावजूद लोग सड़कों पर निकल आए और फंस गए। हमें लोगों को रोकना चाहिए था, रोड बंद करने चाहिए थे, जो नहीं किया। कमिश्नर कराची की बरसाती सूरत हाल पर वज़ीर आला सिंध को ब्रीफिंग। कहा शहर की बेशतर मार्केटों से बरसाती पानी निकाला जा चुका। मार्केटों में कारोबारी सरगर्मियां बहाल हैं। तमाम इंतजामी और बल्दियाती इदारे मिलकर काम कर रहे हैं। वज़ीर आला की तमाम इदारों को हम आहंगी से काम करने की हिदायत। दुनिया भर में मेगा सिटी का मास्टर प्लान हर 2 साल बाद रिव्यू किया जाता है। कराची की मार्केटें डूबी हैं, ये बहुत बड़ा टैक्स देती हैं। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी कहते हैं अगर मसाइल हैं तो उन्हें ठीक करने की ज़रूरत है। सीवरेज का निज़ाम ठीक नहीं तो उसे दुरुस्त करें। कराची और हैदराबाद में पीपल्स पार्टी का मेयर है, रुकावट कहाँ है। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी और फारूक सत्तार का रात गए शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। बारिश का पानी जमा होने से शहरियों को अजियत का सामना करना पड़ा। सिंध इंतजामिया और मशीनरी नकासी आपके लिए मुतहरिक है। पेशगी इकदाम की वजह से पानी की नकासी हुई। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कराची में 240 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई। बारिश के बाद सिंध हुकूमत के खिलाफ मुहिम चलाई गई। माजी में कराची में 5 रोज तक बारिश का पानी सड़कों पर होता था। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों और सैलाब की तबाहकारियां। सूबे में अमवात की तादाद 393 हो गई, 190 जख्मी। मरने वालों में 300 मर्द, 53 खवातीन और 40 बच्चे शामिल। PDMA ने ताज़ा आदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। मजमूई तौर पर 1618 घरों को नुकसान पहुंचा, 433 मुकम्मल तबाह हुए। ज़िला बुनेर में 234 और सवाबी में 42 अफराद जान से गए। मुतासरा इलाकों में पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। अलोच पूरन 20 किलोमीटर तवील सड़क बहाल कर दी। पूरन गाँव का ज़मीनी राब्ता बहाल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जापानी डेयरी कंपनी को पंजाब में सरमायाकारी की दावत। नौज़ायदा बच्चों की खुराक, बेकरी मसनूआत और मयारी गोश्त के मंसूबे पेश। मरियम नवाज का जापानी कंपनी के हेडक्वार्टर्स और प्लांट का दौरा। डेयरी सेक्टर की तरक्की और जदीद मशीनरी में ताउन पर इत्तफाक। मरियम नवाज ने कहा फार्मूला मिल्क बच्चों की नशोनुमा के लिए ज़रूरी है। पंजाब हुकूमत डेयरी मसनूआत के लिए तमाम सहूलतें फराहम करेगी। भारतीय खुफिया एजेंसी के लिए जासूसी का इल्ज़ाम। एक शख्स को मुजफ्फराबाद से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक रावलाकोट के रिहायशी मुलजिम उबैद जहांगीर ने हसास मुल्की राज दुश्मन मुल्क की एजेंसी को भारी रकम के एवज दिए। मुलजिम ने मुजफ्फराबाद की बिलाल मस्जिद की GPS लोकेशन दुश्मन एजेंसी को फराहम की। भारत ने 6 मई की रात बिलाल मस्जिद पर मिसाइल दागे थे। उबैद जहांगीर के खिलाफ थाना सदर में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज।
कोयटा में मोबाइल इंटरनेट सर्विस बहाल होना शुरू। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने मोबाइल इंटरनेट सर्विस 2 घंटे में बहाल करने का हुक्म दिया था। कोयटा में मोबाइल फोन इंटरनेट डेटा सर्विस गुज़िश्ता 6 रोज से मुअत्तल थी। रहीम यार खान में बस और एम्बुलेंस में खौफनाक तसादुम, 6 रेस्क्यू एहलकार मौके पर जाँ बहक, 4 अफराद शदीद जख्मी। एम्बुलेंस खानपुर से मरीज लेकर जा रही थी, कराची से लाहौर जाने वाली बस से टकरा गई। जाँ बहक अफराद में अदील, गफ्फार, शाहिद, रज़ाक, फरहाद और अहमद शामिल। सलामती काउंसिल की दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल तमाम अफराद मुस्लिम हैं। फहरिस्त में एक भी गैर मुस्लिम दहशतगर्द शामिल ना होना नाकाबिल फ़हम और नाकाबिल कबूल है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती काउंसिल के इजलास से खिताब। कहा, गैर मुस्लिम इंतहा पसंद और दहशतगर्द अक्सर एहतसाब से बच निकलते हैं। ये तर्ज अमल दुनिया को मुनकसिम करता है और दहशतगर्दी के खिलाफ इज्तमाई कोशिशों को कमज़ोर करता है। आसिम इफ्तिखार ने खबरदार किया है कि कालादम तहरीक तालिबान, बलोच लिबरेशन आर्मी और मुजीद ब्रिगेड के दरमियान ताउन इलाकाई और बैनुल अक़वामी अमन के लिए शदीद खतरा है। गाजा सिटी पर कब्जे का नापाक मंसूबा, इसराइली हमलों में शिद्दत आ गई। रात भर कई इलाके धमाकों से गूंजते रहे। 24 घंटों में 81 फलस्तीनी शहीद, इमदाद के मुंतज़िर 30 अफराद भी शोहदा में शामिल। नेतन्याहू जंगबंदी की बैनुल अक़वामी कोशिशों को नज़रअंदाज कर रहे हैं। हमास का इल्ज़ाम, अक़वाम मुत्तहिदा का नई इसराइली बस्तियों की मुखालिफत। सह मुल्की सीरीज और एशिया कप का मिशन, पाकिस्तान T20 क्रिकेट टीम के दुबई में डेरे। कौमी टीम आज से ट्रेनिंग का आगाज करेगी। 22 और 25 अगस्त को दुबई स्टेडियम में प्रैक्टिस मैचेस होंगे। 3 मुल्की सीरीज 29 अगस्त से शारजा में शुरू होगी। अल अहली ने अल कुद्सिया को 5-1 से हराकर सऊदी सुपर कप के फाइनल में जगह बना ली। फाइनल में अल अहली का रोनाल्डो के अल नसर से मुकाबला होगा। मेजर लीग कप में अनफिट मेसी के बगैर सुआरेस की शानदार कारकर्दगी इंटर मियामी को सेमीफाइनल में पहुंचा दिया। और मुमताज़ नावल निगार और अफसाना नवीस कुरातुलैन हैदर को मद्दाहों से बिछड़े 18 बरस बीत गए। उनके 2 नावल आग का दरिया और आखिर शब के हमसफ़र को उर्दू अदब का शाहकार माना जाता है।